हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लेट्स साइन। आज हम लोग सीटेट का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, वो है डेवलपमेंट। तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट को देखते हैं। इसे सिर्फ एक लाइन में समझ सकते हैं, डेवलपमेंट को सिर्फ एक लाइन में बहुत ही अच्छे से समझ सकते हैं, वो है फ्रॉम डिपेंडेंसी टू ऑटोनोमी। मतलब निर्भरता से स्वायत्तता तक का जो सफ़र होता है उसे ही डेवलपमेंट करते हैं। निर्भरता से स्वायत्तता की ओर जाना। अगर हम जैसे कि बच्चे हैं, वो पहले माता पिता पे निर्भर होते हैं, लेकिन धीरे 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 वो अपने आप को एक इंडिपेंडेंट बना लेते हैं, तो वो एक तरह का डेवलपमेंट है। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। विकास को एक बार अच्छे से समझते हैं। विकास क्या है? विकास एक सार्वभौमिक यानी यूनिवर्सल प्रक्रिया है जो जन्म से लेकर जीवन पर्यंत तक अविराम होता ही रहता है। विकास यानी डेवलपमेंट एक ऐसा प्रक्रिया है जो जन्म के साथ ही शुरू हो जाता है और कब्र तक चलता है। जीवन पर्यंत चलते हुए विकास कब्र तक चलता है। विकास केवल शारीरिक वृद्धि की ओर ही संकेत नहीं करता, बल्कि इसके अंतर्गत वे सभी शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और संवेगात्मक परिवर्तन सम्मिलित होते हैं जो गर्भकाल से लेकर मृत्यु पर्यंत तक निरंतर प्राणी में प्रकट होते रहते हैं। एक बच्चा जब गर्भ में रहता है, धीरे 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 वो डेवलप होता है। मतलब विकास उसका आरंभ हो जाता है गर्भकाल से ही, और मृत्यु जो गर्भ से कब्र तक का सफ़र है वो विकास है, सिंपल लैंग्वेज में। आइए टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट को देखते हैं। टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट, फर्स्ट है फिजिकल डेवलपमेंट, इसको हिंदी में शारीरिक विकास भी कहते हैं। कॉग्निटिव डेवलपमेंट यानी संज्ञानात्मक विकास। इमोशनल डेवलपमेंट यानी संवेगात्मक विकास। मोरल डेवलपमेंट नैतिक विकास। लैंग्वेज डेवलपमेंट भाषा का विकास। सोशल डेवलपमेंट सामाजिक विकास। हाँ, आइए फ्रेंड्स समझते हैं। देखिए, इसका एक इमेज मैंने ले रखा है। तो फिजिकल डेवलपमेंट पे आते हैं, शारीरिक विकास। फिजिकल जो भी एक्टिविटीज़ हम लोग करते हैं जिससे आपके शरीर का विकास होता है, वो सब फिजिकल डेवलपमेंट में आता है। कॉग्निटिव यानी कि संज्ञानात्मक विकास, इसमें इंटेलेक्ट का विकास होता है, बुद्धि का विकास होता है, समझ का विकास होता है। तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट यानी संज्ञानात्मक विकास, इसके अंदर इन सारी चीज़ों का विकास होता है। अब आते हैं इमोशनल डेवलपमेंट पे, यानी संवेगात्मक विकास। आप इमोशनली कितना खुद को कंट्रोल कर सकते हैं, कितने बैलेंस्ड हैं आप इमोशनली, हर चीज़ जिस पर आप रिएक्ट करते हैं, कैसे खुद को संभालते हैं, ये सारी चीज़ें संवेगात्मक विकास यानी इमोशनल डेवलपमेंट के अंदर आती हैं। अब आते हैं फ्रेंड्स मोरल डेवलपमेंट यानी नैतिक विकास। देखिए, सोसाइटी में बहुत सारे कुछ रूल्स होते हैं, कुछ गलत भी होता है, कुछ सही भी होता है, जिसके बेसिस पर आप डिसीजन लेते हैं, वो सब कुछ क्या होता है? मोरल डेवलपमेंट। अब आते हैं लैंग्वेज डेवलपमेंट। ये भाषाई विकास बच्चों का तो होता ही है, जिस पर्यावरण और जिस परिवेश में वो रहते हैं, पहले सबसे पहले उसी क्षेत्र का लैंग्वेज से वो अवगत होते हैं। अब आते हैं सोशल डेवलपमेंट पे। तो सोशल डेवलपमेंट, समाज में आप कितना घुल मिल पाते हैं, कैसे सिचुएशंस को टैकल करते हैं, कैसे खुद को लोगों से इंटरेक्ट करते हैं, वो सब कुछ आता है सोशल डेवलपमेंट में। नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इसमें क्या डिफरेंस है वो हम लोग देखते हैं। देखिए, ग्रोथ इज़ क्वांटिटेटिव। ग्रोथ क्या है? क्वांटिटेटिव, यानी कि संख्याओं में माप सकते हैं कि कितना किलो वजन है, कितनी इंचेज हाइट है, ये सब कुछ ग्रोथ में है। लेकिन डेवलपमेंट इज़ क्वालिटेटिव इन नेचर। इसमें
मापा नहीं जा सकता। डेवलपमेंट में बुद्धि का विकास होता है जिसे कि मापा नहीं जा सकता है। ये एक इंक्लूसिव है, इसमें सब कुछ एडेड होता है। देखिए नेक्स्ट पॉइंट है, ग्रोथ रेफर्स टू फिजिकल एस्पेक्ट्स ओनली। ग्रोथ में सिर्फ फिजिकल एस्पेक्ट्स को ही हम लोग देख सकते हैं, यहीं तक सीमित है। बट इसमें सब कुछ समाहित है, जैसे कि शारीरिक, देखिए फिजिकल, कॉग्निटिव, लैंग्वेज, इमोशनल, सोशल, ईटीसी। डेवलपमेंट में सब कुछ इंक्लूसिव है। नेक्स्ट हम लोग पॉइंट को देखते हैं, ग्रोथ इज़ लिमिटेड टू हाइट एंड वेट। ग्रोथ क्या है, लिमिटेड है, किस पर, हाइट और वेट तक ही सीमित है। लेकिन डेवलपमेंट रेफर्स टू ऑल चेंजेस। लेकिन डेवलपमेंट, जो कि मैंने पहले भी कहा, इंक्लूसिव है यानी समावेशी है, इसमें हर तरह के चेंजेस आते हैं। नेक्स्ट है हमारा, ग्रोथ स्टॉप्स एट सर्टेन पीरियड ऑफ लाइफ। एक वक्त के बाद ये स्टॉप हो जाता है। जैसे कि देखिए हाइट है, एक वक्त तक ही हाइट बढ़ती है, पूरी ज़िंदगी हमारी हाइट नहीं बढ़ती है। वेट का भी एक लिमिटेशन है कि हाँ इस समय तक इससे ज़्यादा वेट नहीं बढ़ेगा। बहुत अंतर आया तो 1-2 किलो का अंतर आता है। लेकिन डेवलपमेंट कंटिन्यूज टिल डेथ। और लेकिन डेवलपमेंट जो है कंटिन्यू करता है, मतलब हमारे मृत्यु पर्यंत डेवलपमेंट चलते रहता है, विकास चलते रहता है। ग्रोथ कैन बी मेजर्ड। ग्रोथ को हम लोग मेज़र कर सकते हैं, इसे माप सकते हैं। लेकिन डेवलपमेंट जो है, डेवलपमेंट कैन ओनली बी असेस्ड। डेवलपमेंट का बस आकलन कर सकते हैं, इसे मेजर नहीं कर सकते हैं। तो ये बेसिक डिफरेंस है ग्रोथ और डेवलपमेंट में। आते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे। ये कुछ पॉइंट्स हमने लिख के रखा हुआ है, इसको थोड़ा देख लेते हैं। एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट्स लिखा हुआ है इसमें, तो थोड़ा देख लीजिएगा, रिवीजन कर लीजिएगा ज़रूर से एग्ज़ाम के लिए जब आप लोग जा रहे होंगे। तो देखिए, विकास गर्भाधान से लेकर जीवन पर्यंत तक चलता है, ये तो मैंने बताया भी है। नेक्स्ट देखते हैं, विकास में होने वाले परिवर्तन शारीरिक, सामाजिक, मानसिक और संवेगात्मक होते हैं। विकास परिपक्वता और परिवर्तनों की श्रृंखला है। विकास को क्रमिक परिवर्तनों की श्रृंखला कहा जाता है। इसके फलस्वरूप व्यक्ति में नवीन विशेषताओं का उदय होता है और पुरानी विशेषताओं की समाप्ति हो जाती है। नेक्स्ट है, मानव का शारीरिक विकास 2 दिशाओं में होता है। पहला, मस्तकाधोमुखी विकास, ये सिर से पैर की ओर होता है। दूसरा है निकट दूर विकास क्रम, इसमें शारीरिक विकास पहले केंद्रीय भागों से प्रारंभ होता है, इसके बाद केंद्र से दूर के भागों में प्रारंभ होता है। ये दोनों जो पॉइंट है इसको ज़रूर से देखिएगा, इससे क्वेश्चंस ज़रूर रहते हैं। देखिए, विकास में होने वाले परिवर्तन गुणात्मक होते हैं। विकास क्रम प्राणी को परिपक्वावस्था प्रदान करता है। भ्रूणावस्था में पहले सिर का विकास होता है, बाद में धड़ तथा निचले भागों का विकास होता है। विकास क्रम में कोई भी बालक पहले सामान्य क्रिया करता है, इसके बाद विशेष क्रिया की ओर अग्रसर होता है। प्रत्येक बालक की विकास दर तथा प्रतिमानों में व्यक्तिगत भिन्नता यानी इंडिविजुअल डिफरेंसेस पाई जाती हैं। शरीर के विभिन्न अंगों के विकास की गति समान नहीं होती। विकास परिपक्वता और शिक्षण दोनों का परिणाम है। लास्ट पॉइंट है, बालक के विकास में पोषण महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। संतुलित और पौष्टिक भोजन, जिसमें कि प्रोटीन, वसा, खनिज, लवण, विटामिन शारीरिक व मानसिक विकास में सहायक होता है, ये सब कुछ। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।